नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत शाह और आप देख रहे हैं साहित्य, कविता, गीत, गज़ल का YouTube चैनल शब्दांजलि। और आज हम शब्दांजलि पर चर्चा करेंगे राष्ट्रगान के विषय में। राष्ट्रगान जो कि होता है किसी भी देश का राष्ट्रीय प्रतीक, जैसे कि होता है राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रगान किसी भी देश की विरासत, उस देश की संस्कृति और उस देश की सौंधी सौंधी मिट्टी की महक की तरह होता है गुंजायमान। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रगान के रचयिता के बारे में। विश्व के एकमात्र एक ऐसे कवि हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको दो देशों की राष्ट्रगान की रचयिता के रूप में याद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें विश्व कवि कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, जिन्हें एशिया का सर्वप्रथम साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रगान जैसा कि आप जानते हैं, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है के रचयिता विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ही है। जन गण मन जिसकी रचना सन 1905 में की गई थी। 1905 जब लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम बंगाल का विभाजन कर दिया था। उस बंग भंग के आंदोलन से प्रेरित होकर के यह गीत रविंद्रनाथ टैगोर के हृदय में जन्म लिया और इस गीत ने भारत के, बंगाल के आम युवाओं को एक साथ जोड़ने का सार्थक प्रयास किया है। जी हाँ दोस्तों, जनगण अधिनायक जय है, जिसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। यह मूल रूप से बांग्ला में लिखी गई कविता है, जिसके 5 पद है और इन 5 पदों के प्रथम पद को ही 24 जनवरी सन 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी थी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रगान बांग्ला में लिखी गई थी और इसका सबसे पहले हिंदी में अनुवाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कैप्टन आबिद अली के द्वारा करवाया था। जनगण मन के हिंदी संस्करण को ही राष्ट्रगान के रूप में मान्यता मिली है। जी हाँ दोस्तों, इस राष्ट्रगान की कंपोजिंग धुन स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने तैयार की थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जितने शब्द शिल्पी थे उतने ही बड़े संगीत के उपासक भी। इसीलिए उनके द्वारा सृजित किए गए गीत संगीत को आज भी रविंद्र संगीत के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश की। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। बांग्लादेश जो सन 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जो संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा ने रविंद्रनाथ टैगोर के ही एक गीत आमार सोनार बांग्ला आमी तुम्हारे भालोबासी को बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी है। जी हाँ दोस्तों, आमार सोनार बांग्ला आमी तुम्हारे भालोबासी इस गीत में बंगाल की शस्य श्यामल धरती, बंगाल की हरितिमा हरियाली, बंगाल की सौंधी मिट्टी की महक और सबसे बड़ी बंगाल के सांस्कृतिक गौरव, विरासत और संस्कृति का चित्रण इस गीत में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, विश्व में बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं और ये गौरव ना तो विलियम शेक्सपियर को मिला, ना जॉन मिल्टन को, ना शैली को, ना किट्स को, जो रविंद्रनाथ टैगोर को ये गौरव प्राप्त हुआ। वे दो देशों के राष्ट्रगान के रचयिता कहलाए। जी हाँ दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि श्रीलंका का राष्ट्रगान नमो नमो माता रविंद्रनाथ टैगोर से ही प्रेरित है। जी हाँ, मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा कि श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है नमो नमो माता, दरअसल इसके रचयिता आनंद समराकून है
आनंद समराकुन जो एक तमिल कवि है, और इस नमो नमो माता को जब भी आप सुनेंगे तो आपको इसमें रविंद्र संगीत की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ेगी। और ये छाप इसलिए क्योंकि आनंद समराकुन शांति निकेतन के ही स्टूडेंट रहे हैं। मगर ये बात बिल्कुल सरासर एक तरह से गलत है कि इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जी हाँ, इतना सत्य है कि नमो नमो माता जो श्रीलंका का राष्ट्रगान है, उसमें रविंद्र संगीत और विशेष करके जन मन गण के जो कंपोजिंग है म्यूज़िक की, उसकी स्पष्ट छाप दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। हालांकि उनका देहांत सन 1945 में ही हो चुका था और भारत की आज़ादी और बांग्लादेश का गठन वो देख नहीं पाए। उन्हें जीते जी ये गौरव हासिल नहीं हुआ कि वो जान पाते कि वे दो देशों के राष्ट्रगान के रचयिता है, मगर वे जीते जी एशिया के सर्वप्रथम साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के विजेता कहलाए। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह की और बहुत सारी कविता, गीत, गज़ल और भारतीय संस्कृति की जानकारियों को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे शब्दांजलि यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।